आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से प्रेमी सलाम। जय मसीह की। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं और बहुत ही फेमिलियर स्क्रिप्चर है जो कल हम लोगों ने देखा था, उसी को आज हम लोग जारी रख रहे हैं और वो है, विषय हमारा रहेगा द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, मतलब यीशु मसीह का श्वेत सिंहासन का न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय, जो 11वें पद से लगा करके 15वें पद तक प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के अंदर हमको मिलता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग सीधे वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर, एक बार फिर से जब हम तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि तू अपने वचन के ज्ञान से, तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें से प्रत्येक को भर दे परमेश्वर, ताकि वे बातें हम जान सके जिसे तू हमें दिखाना चाहता है, बताना चाहता है परमेश्वर, और होने दे सारी बातों में सिर्फ तेरे नाम और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से। हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसके 11वें पद से लगा करके 15वें पद तक हम लोग देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 15 हम लोग आज शाम के समय देख रहे हैं और दूसरा भाग है ये। हम लोगों ने पहला भाग कल इसका देखा था, विच इज द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट पार्ट 1। कल हम लोगों ने देखा था बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय, उसका भाग 1। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसका भाग 2। Tonight we are going to see part number 2। दूसरा भाग हम लोग देखने जा रहे हैं और उसका कीवर्ड्स रहेगा हमारा प्रकाशित वाक्य 20 का 11। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं इन बातों को कि most people in the Christian world today they never study the book of Revelation। ज्यादातर लोग जो मसीह जगत के लोग हैं वो पवित्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते ही नहीं हैं, और जो लोग पढ़ते हैं वे लोग कभी प्रचार नहीं करते हैं। कई प्रचारक हैं जो इसमें से कभी प्रचार करना पसंद नहीं करते हैं या प्रचार करना चाहते नहीं हैं, और कई कमेंटेटर्स हैं जो बाइबल पे अलग अलग पुस्तकों पे कमेंट्रीज लिखी है, वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे कमेंट्रीज भी नहीं लिखते हैं, और ज्यादा लोग इसको समझते नहीं हैं क्योंकि इसे पढ़ते नहीं हैं, इसे समझना चाहते नहीं हैं। आज का जो सरमन आप देखने वाले हैं, आज का जो वचन हम लोग सुनने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, दिस इज 73rd सरमन फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य से 73 नंबर का ये टीचिंग दे रहा हूं जो आज शाम को मैं आपके बीच पहुंचा रहा हूं। पहले की टीचिंग 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की है। जब एक एक कलीसिया का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था तो कुछ कल मैं देख रहा था 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट के भी उपदेश हैं, बट इट इज दैट लॉन्ग बिकॉज इट इज टीचिंग नॉट प्रीचिंग। ये इतना लंबा होने का कारण ये है कि ये उपदेश ये प्रचार नहीं है लेकिन उपदेश है। तो इसमें से मैं आपको 1 या 2 बिंदु बता करके बैठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसकी गहराई को समझें। और प्रचार करना, प्रचार सुनना, प्रचार समझना आसान होता है क्योंकि वो ज्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, उसी वचन से जो हमारे जीवन के लिए चाहिए वो हमको मिल जाता है। लेकिन उपदेश में थोड़ी कठिनाई भी समझने के लिए भी लगता है, क्योंकि अगर वचन का पूर्व ज्ञान नहीं है, अगर पता नहीं है कि कौन सी पुस्तक कहां पर है और कौन सी पुस्तक में क्या चीजें लिखी है, अगर वचन को पढ़ा नहीं है तो प्रकाशित वाक्य को तो छोड़ दो, किसी भी टीचिंग को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री चीजें ही हमको अगर नहीं पता हो तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना ज्यादातर लोग चाहते नहीं है, उतना समय देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर वो समय नहीं देते हैं और इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो बहुत बड़ी आशीषों से वंचित रहते हैं, क्योंकि यह पुस्तक शुरू ही होती है आशीष के साथ में। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 3रे पद में क्या लिखा है? धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ता है, धन्य है वो जो इसमें लिखी हुई बातों को सुनता है, और धन्य है वो जो इसके अनुसार कार्य करता है, क्योंकि समय निकट है। समय निकट जितना पहले था, जितना यूहन्ना जब लिख रहा था उस समय जितना समय निकट था, आज उससे कई गुना ज्यादा समय निकट है। क्यों? क्योंकि वो 2000 साल पहले लिख रहा था, वो बोल रहा था समय निकट है, और आज उससे भी ज्यादा है। So people who don't study diligently, जो लोग गहन अध्ययन वचन का नहीं करते हैं, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, और अलग अलग जगह से जाकर के अध्ययन नहीं करते हैं, अच्छी रीति से नहीं करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो यदि प्रकाशित वाक्य को नहीं छू रहे हैं तो बहुत बड़ी आशीष से वंचित रह रहे हैं, जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, जो परमेश्वर उनके जीवन में उंडेलना चाहता है। उन सच्चाइयों से वंचित रह रहे हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने आपको पहले बताया था
प्रकाशित वाक्य पुस्तक का उद्देश्य भविष्य की घटनाओं को बताना नहीं है, स्वर्ग और नरक के बारे में बताना नहीं है, न्याय सिंहासन के बारे में बताना नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य है यीशु मसीह को प्रकट करना। यही हम लोगों ने पहले अध्याय से देखा। पहला अध्याय में पहला पद में ही लिखा है यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह किसका प्रकाशन है? यीशु मसीह का प्रकाशन है। अगर किसी युग को प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है तो मैं सोचता हूं वो आज के युग को है। अगर किसी को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अनिवार्य रीति से अध्ययन करना है, समझना है, तो मैं सोचता हूं कि वो इस युग को है, आपकी और मेरी पीढ़ी को है, जो वचन से हमें एक ज्ञान लेने की आवश्यकता है। बट इट्स सैड थिंग टू से कि ज्यादातर लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर मसीही लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं इंटरेस्ट नहीं है बुक ऑफ रेवलेशन में, क्योंकि बहुत गहराई की बातें लिखी हुई है, इधर उधर जाना पड़ता है, कई चीजों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और अगर एक चीज मिस हुआ तो दूसरा चीज में मिस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये एक एक चीज आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और ये कितना अद्भुत परमेश्वर ने मौका दिया है। खास तौर से मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रभु ने ये क्वारंटीन के समय में प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं अपना व्यक्तिगत अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने बताया कि क्यों ना मैं इस क्वारंटीन के समय को उपयोग में लूं प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के लिए। मैं आपको सचमुच में बताऊंगा, मैंने बाइबल स्कूलिंग की, BTH किया, MDiv किया, और बाइबल स्कूलिंग मैंने जितनी भी बाइबल स्कूलिंग की मैंने कई बात में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जितना अध्ययन करना चाहिए था वो अध्ययन नहीं कर पाया। 8-9 साल सेमिनरी में बिताने के बाद में अध्ययन किया, लेकिन जितनी गहराई से अभी किया उतनी गहराई से नहीं किया, वर्ड्स बाय वर्ड्स। और यही चीज मैं आप लोगों के सामने भी लेकर के आना चाहता हूं। सो there are things in the book of Revelation that is true that we don't understand completely, we don't comprehend completely। प्रकाशित वाक्य में कई ऐसी बातें हैं जो हम संपूर्ण रीति से नहीं समझते हैं, लेकिन हम पूरी रीति से नहीं समझते हैं, क्योंकि ये भेद की बातें हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीजें हैं वो यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है, वो क्या है? समय सारणी। कौन सी चीज कब होगी, उसका समय क्या है, वो बातों को देखना, वो बातों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के प्रकाशन के अनुसार हम लोगों ने उन बातों को समझा, क्रोनोलॉजी हम लोगों ने समझी, समय को हम लोगों ने समझा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पुराने नियम के भविष्यवक्ता दानियेल, यशायाह, मलाकी, मीका, होशे और यिर्मयाह, अलग अलग भविष्यवक्ता जिसमें से मैंने आपको बताया भजन संहिता लिखने वाले, जब उन्होंने यीशु के दूसरे आगमन के बारे में लिखा, इन भविष्यवाणियों का वर्णन किया, इवन दे डिडंट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। उनको भी पूरी रीति से यह समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने संपूर्ण प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य में ये बाइबल पूरी हुई, और संपूर्ण प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह की वो झलक को बताया जो आने वाले समय के अंदर होने वाली है। उसकी महिमामय झलक को परमेश्वर ने हमें बताया। द मेन थिंग that has been a sweeping reality from chapter 1 verse 1 till the last chapter, the last words, पहले अध्याय के पहले पद से अंतिम अध्याय के अंतिम पद तक जो मुख्य विषय इस किताब का बना हुआ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको बताया कैसे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे, पांचवें और आने वाले सारे अध्यायों के अंदर परमेश्वर ने मसीह यीशु को हम पर प्रकट किया। हम लोगों ने देखा पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य में किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का कार्य शुरू किया, किस प्रकार से वो अपनी कलीसिया में चला फिरा करता है। फिर हम लोगों ने चौथे और पांचवें अध्याय में देखा वो परमेश्वर के साथ में सिंहासन पर है। फिर हम लोगों ने छठे अध्याय से देखा कि परमेश्वर न्याय कर रहा है उस यीशु के द्वारा, जिसको परमेश्वर ने न्यायाधीश ठहराया है इस पृथ्वी पर, और वो 7 साल के समय में पृथ्वीवासियों का न्याय कर रहा है, और उस 7 साल के समय में कलीसिया का भी न्याय कर रहा है। और कलीसिया का न्याय क्या है? पाप या धार्मिकता के लिए नहीं है, लेकिन उसका न्याय है बीमा जजमेंट सीट, जिसमें वो उसको पुरस्कार देगा। और पृथ्वी पर भी न्याय हो रहा है। यह 60 साल का समय बीतने के पश्चात किस प्रकार से वो आएगा और न्याय करेगा। 1000 साल का समय होगा। 1000 साल में भी वो राजगद्दी पर बताया है कि वो लोहे की छड़ी लेकर के, लोहे का राजदंड लिए हुए राज कर रहा है। और फिर हम लोगों ने देखा 20वें अध्याय के अंदर वो 1000 वर्ष पूरे होने के पश्चात श्वेत सिंहासन के बड़े न्याय को जो कर रहा है वो है यीशु मसीह।
और फिर उसके पश्चात नया आकाश नई पृथ्वी बनाई गई और यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हम उसकी प्रजा है। सो फ्रॉम चैप्टर 1 वर्स 1 टू द लास्ट पार्ट, पहला अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है? यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। और अंतिम में क्या लिखा है? कम लॉर्ड जीसस कम क्विकली, हे प्रभु यीशु तू शीघ्र आ जा। So this book has been a wonderful exposure of who Jesus is. यीशु मसीह कौन है उसकी एक वास्तविकता है ये पुस्तक। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने ये पुस्तक को नहीं पढ़ा, नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं अध्ययन कर रहे हैं, वे यीशु मसीह की अधूरी झलक के साथ नहीं जिंदा है। जो ये पुस्तक को पढ़ता है उसे यीशु मसीह की एक संपूर्ण झलक परमेश्वर देता है, जो वचन के द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। मैंने आपको बताया, हम लोग अपने आप को 20वें अध्याय के 11वें पद से 15वें पद में पाते हैं, विच हैज बीन द मोस्ट सीरियस रियलिटी ऑफ ऑल टाइम। इतिहास का सबसे एक गंभीर समय है। दिस इज द थ्रोन जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का न्याय सिंहासन है। एंड दिस इज द मैन्स लास्ट डे इन द कोर्ट रूम ऑफ गॉड। परमेश्वर के न्यायालय में यह मनुष्य का आखिरी दिन है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 से 15 मैं एक बार फिर से पढ़ करके परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के उस न्याय सिंहासन के बारे में। और ये जो न्याय सिंहासन है ये न्यायोचित न्याय सिंहासन है या धार्मिकता का न्याय सिंहासन है। ही इज नॉट डूइंग अनजस्टिस, वो अन्याय नहीं कर रहा है लेकिन वो न्याय कर रहा है। व्यवस्था विवरण 32 का 4 लिखते जाइएगा। व्यवस्था विवरण 32 का 4, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 4, वहां पर ऐसा लिखा है, ही इज द रॉक, हिज वर्क इज परफेक्ट। वो चट्टान है, उसके कार्य सिद्ध है। फॉर ऑल हिज वेज आर जस्टिस, उसके सारे मार्ग न्याय के हैं। अ गॉड ऑफ ट्रुथ एंड विदाउट इनजस्टिस, वो सच्चाई का परमेश्वर है और अन्याय से दूर है। राइचस एंड अपराइट इज ही, धर्मी और खरा वो है। अय्यूब 37 का 23 और 24 लिख दीजिए। अय्यूब 37 का 23 और 24। जोब चैप्टर 37 वर्स 23 एंड 24, it is said over there like this, the Almighty, we cannot find him out, he is exalted in power and he will not do violence to justice। मैं उस वचन को पवित्र शास्त्र से पढ़ करके आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन वहां पर हमको किन बातों की शिक्षा देता है। अय्यूब उसका 37वां अध्याय उसका 23वां पद और 24वां पद सुनिए। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता है। कई लोग जब ये श्वेत सिंहासन के न्याय को देखेंगे तो वो लोग बोलेंगे ये परमेश्वर का अत्याचार है, परमेश्वर अन्याय कर रहा है। लेकिन वचन बार बार हमको इस बात की याद दिलाता है कि वो न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को क्या करना है, 24वें पद में लिखा है, इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वो दृष्टि नहीं करता। सज्जन उसका भय मानते हैं, मैन फियर हिम। मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर का भय माने। सो गॉड इज जस्ट जज, परमेश्वर न्यायाधीश यहां पर हमको देख सकते हैं, लेकिन वो न्यायोचित या धर्मी न्यायाधीश है। वो खरा है, वो सच्चा है। ऑल हिज वर्डिक्ट्स आर राइचस, उसके सारे जो नियम है या फिर उसके सारे जो काम है वो धर्म के हैं।
Therefore men have good reason to be afraid to face him. इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो परमेश्वर से भय खाए और उसकी उपासना करे, उसकी आज्ञा को पालन करे. सबोपदेशक इक्लीसियास्टिस द लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, वहां पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान राजा था, जिसके समान और कोई बुद्धिमान हुआ नहीं, सुलेमान, वो क्या कहता है? सब चीजें सुनी गई, अब अंत तो यही है, अब निष्कर्ष ये है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है. दो चीजें, परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना. परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना. नाउ सम पीपल विल से गॉड इज डूइंग एन इनजस्टिस. कई लोग बोलेंगे परमेश्वर यहां पर अन्याय कर रहा है क्योंकि परमेश्वर अनंत काल के लिए लोगों को आग में भेज रहा है. अनंत काल के लिए परमेश्वर लोगों को आग में भेज रहा है. सो आई एम गोइंग टू डील विद दैट क्वेश्चन टुनाइट. मैं उस प्रश्न का परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से उत्तर देना चाहूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है यहां पर. वी हैव सीन पॉइंट नंबर 1 द सीन. आज हम लोग कई और चीजों को देखेंगे. उसका पहला कारण यह है क्यों वो धार्मिकता का कार्य कर रहा है. बिकॉज गॉड कैन नॉट बी अनजस्ट. क्योंकि परमेश्वर अन्याय कर ही नहीं सकता है. क्यों अन्याय नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका एक और गुण है, वो है पवित्रता. अगर वो पवित्र है तो उसे न्याय करना जरूरी है. अगर वो सिद्धता से पवित्र है, सिद्ध है, तो उसको चाहिए कि वही कार्य को करे जो सही है. तो परमेश्वर अन्याय कर ही नहीं सकता है. यह उसके चरित्र के बाहर है. दूसरा कारण, गॉड्स विल इज जस्टिस. परमेश्वर की जो इच्छा है वो भी न्याय है. परमेश्वर की इच्छा भी न्याय करना है. परमेश्वर की इच्छा भी न्याय करना है. परमेश्वर की जो सार्वभौमिक इच्छा है वो न्याय करने की है. परमेश्वर ने अपने मानक स्तर को या स्टैंडर्ड्स को इस पृथ्वी पर लागू किया है. ही इज ऑल वाइज. वो सच्चा परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, वो सही परमेश्वर है, वो वही करता है जो सही है. देयरफॉर परमेश्वर का यही इच्छा है कि वो न्याय करे और सही करे. एक और कारण उसका मैं देना चाहता हूं. गॉड डज व्हाट इज जस्ट वॉलंटरीली. परमेश्वर जो सही है वो काम करता है और स्वैच्छिक रीति से करता है. कोई उसको कुछ देना नहीं पड़ता है कि तब वो सही करेगा. वो स्वैच्छिक रीति से सही कार्य करता है या न्याय का काम करता है. कई बार मनुष्य सही करता है, मनुष्य न्याय का काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको पगार मिल रही है, उसको सैलरी मिल रही है. ही इज गेटिंग पेड फॉर डूइंग दैट. उसको सैलरी मिल रही है वो कार्य करने के लिए. लेकिन परमेश्वर न्याय का काम इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर स्वैच्छिक रीति से उस न्याय को करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू डू दैट. परमेश्वर को हम लोग घूस नहीं खिला सकते. परमेश्वर को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं. परमेश्वर को हम लोग कुछ ले दे करके अपना काम नहीं बनवा सकते हैं. वो वही करता है जो सही है. वो वही करता है जो सही है. इवन मैं आपको यही बताऊंगा, कई लोग बोलते हैं प्रार्थना क्या है? टेढ़ी उंगली से घी निकालना है. मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उपवास प्रार्थना करो, टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा. मैं आपको सही बताना चाहता हूं, वो गलत थॉट है, गलत है. ऐसी कितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर का, जिसका उत्तर उसने नहीं दिया. क्यों? क्योंकि वो नहीं देने के कारण उसने उससे बेहतर चीजें दी. वो नहीं देने के कारण मेरा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं कहता है. कई बार वो कहता है वेट, इंतजार करो. सो परमेश्वर का एक ही पुकार है, परमेश्वर का एक ही कार्य है, वो है धार्मिकता. और वो उस न्याय को करने वाला परमेश्वर है और उसका जो न्याय है वो सिद्ध न्याय है. उसमें कोई अन्याय की कोई बात नहीं है, अन्याय की कुछ गुंजाइश नहीं है. और जो लोग अपने पाप से मन फिराव नहीं करना चाहते हैं, जो लोग यीशु मसीह के धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं, उन पर दंड की आज्ञा है. इसके विषय में होशे नबी की पुस्तक 13:9 में होशे कहता है, ओ इज़राइल यू हैव डिस्ट्रॉयड योरसेल्फ. हे इज़राइल के संतानों, तुमने अपने आप को विनाश में डाल दिया. तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो. भजन संहिता 81:11, साम नंबर 81 वर्स 11, वहां पर भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, इज़राइल वुड हैव नथिंग टू डू विथ मी. परमेश्वर बोल रहा है उस भजन संहिता लिखने वाले के द्वारा के बारे में कि इज़राइल का मेरे साथ में कोई लेना देना नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपने पाप में है.
यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि मैं कितनी बार तुमको अपने पास में लेकर के आना चाहा कि तुमको जीवन मिले, लेकिन तुम आना ही नहीं चाहते हो। उसने यह भी कहा यदि तुम मन फिराव ना करो और मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। सो मैन हैज अ चॉइस टू मेक एंड जस्टिस एक्ट्स। मनुष्य का एक चुनाव है और न्याय तो न्याय है, न्याय तो हर एक पर है, वो न्याय तो होगा ही होगा। लेकिन मनुष्य का एक चुनाव है कि वो यीशु मसीह को अपनाए, परमेश्वर का रास्ता जो परमेश्वर ने बताया है उसको स्वीकार करे और परमेश्वर के द्वारा धर्मी बन जाए। उत्पत्ति 18:25 में स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग गॉड हैज सेड दिस। परमेश्वर ने आदि से ही यह बोला, द जज ऑफ द अर्थ विल डू राइट। संसार का जो न्यायाधीश है, संसार का जो न्याय करने वाला है, वो सही करेगा, वो गलत नहीं करता है, वो हमेशा सही करेगा। एंड अल्टीमेटली एंड फाइनल जस्टिस इज द राइट, ट्रू, होली, राइचस एक्सप्रेशन ऑफ गॉड अगेंस्ट सिन। जो अंतिम जो ये न्याय देख रहे हैं, ये परमेश्वर का एक एक्सप्रेशन है, परमेश्वर का एक पाप के विषय में वो क्या सोचता है, उसका न्याय है। प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर हम उसी चीज को देख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर बहुत सारी जानकारियां नहीं दी गई है, जो भाषा है वो बहुत ही प्लेन है, सब लोगों के समझने के लिए बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है। कोई इसको पढ़ करके अनदेखा नहीं कर सकता है, बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प एंड क्लियर। ये वही न्याय है जिसके विषय में दानियल नबी बोलता है, इट इज द एवरलास्टिंग रेजरेक्शन ऑफ एवरलास्टिंग डिसग्रेस। यहां पर न्याय होने के लिए जी उठ रहे, पुनरुत्थान हो रहा है। और यह पुनरुत्थान किसके लिए है? यह पुनरुत्थान है अनुग्रह को जो छोड़े हुए हैं, यह दंड के लिए पुनरुत्थान है उनके लिए। यीशु मसीह ने बोला, दिस इज द रेजरेक्शन ऑफ कॉन्डमनेशन। यह न्याय का पुनरुत्थान है, यह मृत्यु के लिए उनका पुनरुत्थान है। So we are going to see 4 elements from verse number 11 to verse number 15. प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 तक हम लोग 4 अलग अलग बातों को देखेंगे। उसमें से पहली चीज हम लोगों ने कल देखा था, विच इज द सीन। क्या हम लोगों ने कल देखा था? उस दृश्य को हम लोगों ने कल देखा था। वर्स नंबर 11, वर्स नंबर 12a। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। दैट्स द सीन। ये वो दर्शन देख रहा है, ये दृश्य है, ये मंच है, रंगमंच बोलते हैं ना, या फिर न्यायालय का दर्शन। ये न्यायालय का दर्शन है। न्यायाधीश कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा यह न्याय किया जा रहा है। एंड वी हैव ऑलरेडी सर्टिफाइड दैट। कल हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से उसको सर्टिफाई कर दिया कि वो ठीक बात बता रहा है कि यीशु मसीह उस न्याय सिंहासन पर है। और मैंने आपको कल यह भी बताया था कि यह न्याय सिंहासन बीच का बात है, मतलब पहली पृथ्वी, 1000 साल के बाद में पहली पृथ्वी, पहला आकाश, पहला ब्रह्मांड मिट गया और अब नया बनने वाला है। उसके बीच का समय है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। श्वेत सिंहासन का बड़ा न्याय कब हो रहा है? पहली पृथ्वी और ब्रह्मांड बीत चुका है। हम लोगों ने कल देखा था दूसरा पत्रस। आज भी मैं उसके विषय में आपको कुछ बातें बताऊंगा। दूसरा पत्रस 3 में से कि जितने इसके तत्व हैं पृथ्वी के, वो पिघल गए, पृथ्वी जल गई, पृथ्वी मिट गई, आकाश मंडल मिट गया, ब्रह्मांड हट गया अपने स्थान से। और अब क्या हो रहा है? दूसरा बनने वाला है, लेकिन वो दूसरा बनने से पहले ये श्वेत सिंहासन का न्याय है। सो दिस इज द सीन ऑफ अनक्रिएशन। ये कल मैंने आपको बताया था। ये सृष्टि को उलटने की बात हो रही है। हम लोगों ने उत्पत्ति 1 और 2 में देखा था सृष्टि होते हुए। अभी प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर 11वें पद से हम लोग देख रहे हैं सृष्टि को उलटते हुए। ये सृष्टि वापस से क्या हो रहा है? अनक्रिएशन हो रहा है इसका। मैंने आपको यही बताया था, ये पृथ्वी और आकाश नहीं रहे। यहां पर ऐसा लिखा है ना, उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। मतलब क्या है? दिस इज द सीन ऑफ अनक्रिएशन। दिस इज नॉट ऑल्ट्रेशन, दिस इज नॉट रीफिगरेशन, रिकॉन्फिगरेशन। ऐसा नहीं है कि इसको बदल करके नया बनाया जा रहा है या उसी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे कुछ सुधार करके नया बनाया जा रहा है। नहीं, ये पूरी तरह से जो पुराना था, जो पाप के हाथों बिक चुका था, जो श्राप के अधीन में था, वो पूरी तरह से मिटा दिया गया। और अब क्या हो रहा है? नया आकाश और नई पृथ्वी बनने वाली है। लेकिन उससे पहले पुनरुत्थान है। 1000 साल के बाद में और अनंत काल शुरू होने से पहले
नया आकाश नया स्वर्ग बनने से पहले, नया आकाश नई पृथ्वी बनने से पहले जो बीच का समय है वो है श्वेत सिंहासन का न्याय, जहां पर पुनरुत्थान तो होता है लेकिन ये अविश्वासियों का पुनरुत्थान है, विश्वासियों का नहीं, अविश्वासियों का पुनरुत्थान है। कल मैंने आपको बताया था दूसरा पत्रस 3 के अंदर पत्रस लिखता है कि यह श्वेत सिंहासन का बड़ा न्याय जब हो रहा है उस समय क्या हो गया, पृथ्वी और आकाश टल गए, पृथ्वी और आकाश को जगह ना मिली, जो 20:11 में यहां पर लिखा है। और पत्रस ने यह भी बोला उसके एलिमेंट्स, उसके तत्व जो हैं वो पिघल गए। नाउ पीटर टेल्स अस द एलिमेंट्स विल बी डिसॉल्व्ड। पत्रस ने हमको बताया कि इसके जो तत्व हैं वो पिघल जाएंगे। अभी याद रखिए, परमेश्वर का जो ये राज्य हम लोगों ने देखा, ये समय का अंत है। दिस इज द एंड ऑफ टाइम, ऑल टाइम। जब से समय शुरू हुआ तब से यहां तक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1 से प्रकाशित वाक्य 20:11 तक यह है समय सारणी। समझ में आया आप लोगों को? यह है पृथ्वी की टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? जेनेसिस 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ये पृथ्वी जो हम देख रहे हैं ये खत्म कब होती है? नूह के समय में तो पृथ्वी खत्म नहीं हुई थी, मनुष्य जाति पृथ्वी से खत्म हुई थी। लेकिन ये पृथ्वी और आकाश और जो ब्रह्मांड हम जानते हैं, जो चांद तारों को, गैलेक्सी को हम लोग जानते हैं, ये जितनी तत्व है, जितनी चीजें हैं, इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नाश हो जाएगा। और वो कब हो रहा है? रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11, प्रकाशित वाक्य 20:11 में। सो दिस इज द एंड ऑफ टाइम, ये समय का अंत है। दिस इज द ब्रिंक ऑफ इटर्निटी। ये उस अनंत काल अनंत काल के समय का शुरुआत है। 21:1 में हम लोग देखते हैं नया आकाश नई पृथ्वी बनाई गई और उसमें समुद्र ना रहा। और अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो पहला आकाश पहली पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, वो जाती रही, वो पूरी तरह से मिट गई। नाउ व्हेन गॉड क्लोजेस द बुक ऑन टाइम, द यूनिवर्स एज वी नो हैज टू कम एन एंड। जब परमेश्वर समय को बंद करेगा, परमेश्वर ने बोला ना समय के अंत तक, जगत के अंत तक, यह समय जब बंद होगा, ये परमेश्वर का जो टाइम क्लॉक चल रहा है, जो जेनेसिस 1:1 से चालू हुआ, जब ये रेवलेशन 20 वर्स 11 के अंदर बंद हो जाएगा, तो जो पृथ्वी आज आप देख रहे हैं, जो ब्रह्मांड आज आप देख रहे हैं, जितनी चीजें आप आकाश मंडल में देख रहे हैं, जितने तत्व देख रहे हैं, इन सब को हट जाना जरूरी है। इन सब का नाश हो जाना, इस सब का अंत हो जाना जरूरी है। अभी क्यों? Because time and creation began together, because scientifically you cannot have creation without time. बिना समय के सृष्टि संभव नहीं। आई एम गोइंग टू गिव यू सम साइंस लेसन्स टुनाइट। बिना समय के सृष्टि होना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। पत्रस ने क्या बोला इसी बात को? द एलिमेंट्स मेल्टेड अवे। जितने तत्व हैं, वो तत्व को जो ग्रीक शब्द है वो है बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स, जितने बेसिक यूनिट्स है ऑफ द मैटर, उस पदार्थ के, उस तत्व के जितने बेसिक यूनिट्स हैं, वो सब के सब मिट गए। ना आप बोलेंगे मिट करके कहां गए? क्योंकि साइंस बोलती है मिट नहीं सकता है, वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। उसको जला दिया तो वो कुछ और बन जाएगा। मतलब वो कभी भी पूरा तरह से मिट नहीं सकता है। मैटर आर इटर्नल, है ना, इटर्निटी। यही तो साइंस बताती है हमको, वो मिट नहीं सकता। और यही हम जानते भी हैं। एक चीज को हम लोग जब गाड़ देते हैं तो क्या होता है कि उसका रूप बदल जाता है, लेकिन वो मिटा तो नहीं मैटर, उसने अपना रूप बदल लिया। तो साइंस यही बोलती है कि जो मैटर हमेशा रूप बदलता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो उसने क्या, किससे सृष्टि की? उसका शब्द है एक्स निहिलो। एक्स निहिलो का मतलब क्या है? आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं था, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो क्या यह संभव नहीं है उस परमेश्वर के लिए जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया, क्या उसके लिए संभव नहीं है कि सब कुछ में से कुछ नहीं कर दे वापस से, या सब कुछ को कुछ नहीं कर दे? संभव है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? इंटरनेट सर्च कीजिएगा, तत्व या मैटर, उसकी परिभाषा क्या है? द साइंस विल टेल यू इन अ सिंपल लैंग्वेज। आई विल इलस्ट्रेट। साइंस सेज मैटर इज पार्टिकल्स इन मोशन। जो पार्टिकल्स हैं या जो अणु हैं या जो उसके जो सूक्ष्म अणु हैं, वो मूव हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं? दे आर इन मोशन, एंड दैट्स व्हाट मैटर इज। यही है तत्व। बिना
बिना समय के, बिना स्पेस के तत्व का होना असंभव है। तत्व हो ही नहीं सकते, दे कैन नॉट बी मैटर। So matter is particles in controlled motion. You see solid, you see liquid, you see gas form. आप लोग देखते हैं तीन अलग अलग तरीके से, है ना, सॉलिड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, गैस के द्वारा। तो ये मैटर क्या है? they are particles in controlled motion. Particles in controlled motion. Now listen very carefully. Science says motion requires time. विज्ञान बताता है कि मोशन मतलब चल, इधर से उधर जाने के लिए समय लगता है। तो ये मैटर का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ये मैटर है मान लीजिए, तो इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको याद आया जो हम लोग विज्ञान की क्लास के अंदर करते थे बचपन के अंदर? तो ये वही है, वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग पार्टिकल्स, राइट? मूविंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर्स। तो यही हो रहा है। तो दे आर पार्टिकल्स इन मोशन एंड दैट इज व्हाट मैटर इज। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? बिना समय के, इनको समय लगेगा ना, बिना समय के और बिना स्पेस के ये मैटर होना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से उधर जाने के लिए तो समय चाहिए। सो इफ देयर इज नो टाइम, देयर इज नो मोशन। अगर समय ही नहीं है तो मोशन नहीं होगा, उसका गति नहीं होगी। अगर गति ही नहीं है तो मैटर नहीं होगा, मतलब तत्व नहीं होगा। और अगर तत्व नहीं है तो एलिमेंट्स नहीं होंगे। मैटर नो एलिमेंट्स, एंड नो एलिमेंट्स नो क्रिएशन, सृष्टि भी नहीं होगी। तो सोचिए, समय की घड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो तत्व को गायब होना जरूरी है। So when time ends, creation has to come to an end because there will be no time for the particles to move. जो संभव ही नहीं है तत्वों के लिए इधर से उधर जाना, और इसीलिए there will be no matters, and if there is no matter, there is no element. If there is no element, there is no creation. So the word of God says, heaven and earth passes away. परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग और पृथ्वी क्या हो जाएगी? बीत जाएगी। टाइम बिगेन एट सम टाइम, समय एक समय के अंदर शुरू हुआ और समय एक समय के अंदर बंद हो जाएगा। किस समय में? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि मतलब क्या है? इटर्निटी। दैट्स व्हाई गॉड इज बियॉन्ड टाइम माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर समय से बाहर है, परमेश्वर समय से बड़ा है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली राइट नाउ ऑल्सो। आप बोलेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सही बात है, समझ में आने वाला भी नहीं है, बिकॉज वी आर पीपल अंडर टाइम एंड स्पेस। हम वो लोग हैं जो समय और जगह के अंदर घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है, से ऊंचा है, से बड़ा है, वो उसको बनाने वाला है। सो द क्रिएशन इज अनक्रिएटेड। अभी सृष्टि क्या हो रही है? वापस से वो सृष्टि विहीन हो रही है, सृष्टि का नाश हो रहा है। किसी समय के अंदर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को की, और अब क्या कर रहा है परमेश्वर? अब परमेश्वर उस सृष्टि का नाश कर रहा है, और परमेश्वर क्या कर रहा है? श्वेत सिंहासन का न्याय कर रहा है। बिफोर हिम द डेड आर देयर। उसके सामने जो मरे हुए हैं वे हैं, मरे हुए जो लोग हैं वे लोग हैं। और हम लोगों ने इस बात के बारे में स्टडी किया था। यदि आपको पुराने नियम से वो जगह, द प्लेस वेयर द डेड पीपल गो, मरे हुए लोग कहां जाते हैं, मतलब जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार किया है वो तो सीधे चले गए परमेश्वर के पास में, परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है उन लोगों का क्या होता है? ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं। और पुराने नियम में उसके लिए एक नाम दिया हुआ है कि वो लोग कहां जाते हैं, उस जगह का नाम दिया हुआ है। और वो जगह का नाम अगर आप पुराने नियम पढ़ते हैं और आपको पता है तो वो जगह का नाम आपको याद आ जाएगा। उस जगह का नाम है शीओल, SHEOL, शीओल। शीओल। नए नियम में उसका यूनानी शब्द है हेडीज। हेडीज नए नियम में यूनानी नाम है हेडीज। शीओल हिब्रू है, नए नियम में यूनानी नाम है हेडीज। और इस दोनों का मतलब हिंदी में दिया गया है अधोलोक, या साफ शब्दों में बोलेंगे तो नरक, अधोलोक। और ये वो स्थान है आदम के समय से ये अंतिम समय तक, ये पृथ्वी के अंतिम समय तक जितने लोगों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, उन लोगों के जो प्राण हैं, उन लोगों की जो आत्माएं हैं, वो कहां जाती है? ये अधोलोक में जाती है।
ये हेडीज के अंदर, या शियोल, पुराने नियम में शियोल, नए नियम में हेडीज, वहां पर जाती है। नाउ देयर बॉडीज हैव नॉट बीन रेज्ड, उनके देह अभी तक पुनरुत्थित नहीं हुए, वो अभी तक उस स्थान के अंदर हैं, और उनके जो शरीर हैं वो नाश हो गए हैं, हड्डियां भी नाश हो गई है, जमीन के अंदर मिल चुकी है, क्योंकि आदम के समय से कितने लोग ऐसे जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, वो मारे गए, गाड़ दिए गए। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो समुद्र ने अपने मरे हुए दिए, पृथ्वी ने अपने मरे हुए दिए। इसका मतलब क्या है? वो वहां से निकल रहे हैं और उनका पुनरुत्थान हो रहा है और उनका न्याय हो रहा है। दैट्स व्हाट वी सी हियर। यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:29 में बोला कि दोनों का पुनरुत्थान होता है। किसी का पुनरुत्थान जीवन के लिए होता है, किसी का पुनरुत्थान मृत्यु के लिए होता है। आपको धनी व्यक्ति की कहानी याद है लूका के सुसमाचार के अंदर, और वो कहां पर था? वो शियोल, अधोलोक के अंदर वो पीड़ा सहन कर रहा था। तो अधोलोक कैसी जगह है? अधोलोक परमानेंट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ हेल। वो नरक ही है लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। टेम्पररी प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, प्लेस ऑफ रिमोर्स, प्लेस ऑफ एंग्विश। ये एक वो स्थान है जो अस्थायी जगह है, जहां पर दुख, क्लेश, परेशानी सहन करनी पड़ती है उनके प्राणों को, जिन लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। वहां पर हम लोग देखते हैं धनी व्यक्ति को बहुत ही रियलिटी है, और वो क्या कहता है अब्राहम से बोलता है, तेरे गोद में लाजरस है, लाजरस को तू यहां भेज ताकि वो मेरे जीभ को गीला करे, क्योंकि मैं अत्यंत प्यासा हूं। प्यास बुझाने के लिए भी उसके पास में पानी तक नहीं है। सो ही इज इन पेन, एंड दैट इज व्हाट हेडीज और शियोल और अधोलोक इज। यही है अधोलोक। 13वें पद के अंदर हम लोग देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु ने, अधोलोक ने उनके मरे हुओं को दे दिया। 14वें पद में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये क्या हुआ? ये उनको दे दिया गया और वो आग की झील में डाल दिए गए। नाउ लेक ऑफ फायर इज द फाइनल प्लेस ऑफ इटर्निटी फॉर द लॉस्ट। खोए हुओं के लिए आग की झील वो अंतिम स्थान है। उसके विषय में हम लोग कुछ और बातें आज भी देखेंगे, कल भी हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। सो हम लोगों ने वो दृश्य देखा, और वो दृश्य बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर है। यहां पर हम मरे हुओं को देख रहे हैं, उनकी देह को देख रहे हैं। यूहन्ना हमको बता रहा है कि मरे हुओं की देह को उसने देखा, और डैनियल नबी की पुस्तक में लिखा है कि इनका पुनरुत्थान तो हुआ, लेकिन न्याय के लिए, दंड के लिए इनका पुनरुत्थान हुआ। ये पहले आग की, ये पहले नरक के अंदर या अधोलोक जिसे बोलते हैं, वहां पर थे, वहां पर दुख भोग रहे थे, और अब ये कहां पर जाने वाले हैं न्याय के बाद में? ये लेक ऑफ फायर या आग की झील में डाले जा रहे हैं। आइए दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, विच इज द समन। समन का मतलब होता है आह्वान या बुलावा। यहां पर हम लोग देखेंगे वर्स नंबर 13 से 13वें पद से हम लोग देखेंगे आह्वान के बारे में। वहां पर ऐसा लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय हुआ। सो वी हैव सीन अनक्रिएशन। हम लोगों ने सीन में देखा, दृश्य में हम लोगों ने क्या देखा? जो पृथ्वी है अभी उसका क्या हो रहा है? अभी वो अनक्रिएशन उसका हो रहा है, उसकी सृष्टि की गई, अब उसका नाश हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सारे मनुष्य इतिहास का क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है उन लोगों का जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया है, जो खोए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया। आप बोलेंगे पुराने नियम में तो यीशु था नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे समय में भी तो यीशु नहीं है, हम लोग पीछे मुड़ करके देख रहे हैं ना। क्या आपने कभी देखा कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया? नहीं, ये सिर्फ बाइबल में विश्वास करते हैं हम लोग। क्या आपने कभी देखा कि वो मृतकों से जी उठा? नहीं। क्या आपको पता है, क्या आपने उस जगह की तस्वीर खींची है? क्या आप वो जब पुनरुत्थान हो रहा था क्या आपने उधर थे? नहीं, हम लोग नहीं थे। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है। तो उन लोगों को भी यही करना था। आदम के समय से परमेश्वर ने बता दिया था कि स्त्री का जो वंश है वो सांप के सर को कुचलेगा। आदम ने अपने बच्चों को सिखाया बलि देने के विषय में, इसलिए तो आदम और हवा, केन और हाबेल भी बलिदान देने चाहते थे, बलि देना चाहते थे, परमेश्वर को खुश करना चाहते थे। और हाबेल को लहू का बलिदान देना है, किसने बताया होगा?
आदम और हवा नहीं तो बताया होगा, क्योंकि आदम और हवा को वो तस्वीर परमेश्वर ने अदन के बगीचे में भी दिखाया, जब उनके पाप के कारण एक निर्दोष जानवर, मुझे नहीं पता है लेकिन मैं सोचता हूं मेमना ही होगा, उसका बलिदान हुआ और उसकी जो खाल थी वो उनको पहनाई गई कपड़े के रूप में, जिसके द्वारा वो परमेश्वर के सामने आ सके। तो ये उन्होंने ही सिखाया होगा। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से परमेश्वर ने यह स्थापित किया कि मैं एक मसीहा को भेजूंगा। तो वे लोग किसको देख रहे हैं? वे लोग आगे की ओर देख रहे हैं, कोई आने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे की ओर देख रहे हैं कि कोई आ चुका है। बट वी बोथ आर डूइंग इट बाय फेथ। हम दोनों ही क्या कर रहे हैं? विश्वास से कर रहे हैं। तो जो विश्वास नए नियम के विश्वासियों को जरूरी है उद्धार पाने के लिए, वही विश्वास पुराने नियम के लोगों को भी जरूरी था उद्धार पाने के लिए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पुराने नियम से, नए नियम से जितने लोग हैं उनको क्या किया गया? उनको बुलाया गया, आह्वान किया गया। वहां पर ऐसा लिखा है, समुद्र ने अपने मरे हुओं को दे दिया जो उनमें मरे थे, और मृत्यु और अधोलोक ने जो उनमें मरे थे उनको उन्होंने दे दिया। नाउ दिस हैज टू हैपन, ये तो होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? बिकॉज द सी हैज टू गिव अप, बिकॉज देयर इज नो सी। वो समुद्र रहेगा ही नहीं, क्योंकि 21:1 में हम लोग देखते हैं, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखा और समुद्र भी ना रहा। सो वो क्या कर रहा है? वो समुद्र में से जितने मरे हुए हैं वो उसको दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इंप्लीकेशंस क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो गॉड डजंट नीड टू, परमेश्वर को जरूरी नहीं है कि वो ढूंढेगा कि इसका ये हिस्सा कहां पर है, अरे सर तो यहां से मिल गया, पैर कहां पर है। कई लोग बोलते हैं भैया अपने देश के अंदर ही हमको गाड़ा जाना चाहिए। कई लोग इतने पर्टिकुलर हैं कि पहले से बता करके रखते हैं कि पापा के पास में ही, अगर मेरी मृत्यु हो ना तो पापा के पास में मुझे गाड़ना, इधर उधर मत गाड़ना। पता चला कि मैं किसी और के साथ में पुनरुत्थान होकर के चली गई। दैट इज फुलिशनेस, ये मूर्खता है। परमेश्वर को जरूरी नहीं है कि हाथ इधर से लाए, पैर उधर से लाए, गर्दन इधर से लाए और नाखून कहां चला गया वो उधर है, नहीं। He can do it, परमेश्वर वो कर सकता है। He's going to get them the resurrected body। परमेश्वर उस अविश्वासी लोगों को भी, खोए हुए लोगों को भी एक पुनरुत्थित दे देगा। And the death and Hades, जो मृत्यु और अधोलोक है, उन्होंने अपने मरे हुए दे दिए। वर्स 5 में इस प्रकार से हम लोग देखते थे कि 5वें पद में 20:5 में वहां पर हम लोगों ने देखा था, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये शेष मरे हुए ना जी उठे, ये कौन से मरे हुए हैं? ये मरे हुए हैं, जो खोए हुए लोग हैं वे ना जी उठे। तो जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं वो 1000 वर्ष शुरू होने से पहले सबका पुनरुत्थान हो गया। वो पहला पुनरुत्थान था। अब ये दूसरा पुनरुत्थान है, जो किसका पुनरुत्थान है? खोए हुओं का पुनरुत्थान है। जब आकाश और पृथ्वी टल गई, ब्रह्मांड मिट गया, तत्व पिघल गए, पृथ्वी जल गई, नया आकाश नई पृथ्वी आने वाली है, उसके बीच में न्याय सिंहासन है, और इट इज आई डोंट नो, बट इट इज इन प्लेसलेस और स्पेसलेस और टाइमलेस समय के अंदर ये हो रहा है। टाइमलेस, स्पेसलेस, क्योंकि स्पेस तो रहा ही नहीं, वो सब तो मिट गया। अब कौन सा जगह पर हो रहा है, क्या हो रहा है? इट इज स्पेसलेस, टाइमलेस। और उस समय परमेश्वर श्वेत सिंहासन का न्याय कर रहा है, और जो प्रभु में नहीं है वो भी जी उठे, उनका भी पुनरुत्थान हो गया। सो इट्स लाइक अभी तक 1000 वर्ष जब तक पूरे नहीं हुए तब तक हम लोग, जैसे यहां पर देखते हैं हमारे जेलों के अंदर के जेल में डाल दिया गया जब तक न्याय नहीं होगा, और जब न्याय हो जाएगा उसके बाद में उसको अंतिम स्थान में पहुंचाया जाएगा। फांसी की सजा है तो फांसी के लिए लटकाया जाएगा, लेकिन उसको पता है कि उसको सजा मिलने वाली है, ही इज गिल्टी। लेकिन अभी तक क्या हुआ? न्याय नहीं हुआ। तो वैसा ही है, अधोलोक वो स्थान है जहां पर वो उस अंतिम न्याय सिंहासन के सामने आने से पहले रह रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। नए नियम के अंदर अधोलोक जो शब्द है 10 बार आया है, पुराने नियम के अंदर अधोलोक शब्द 65 बार आया है। नए नियम में क्या शब्द है? हेडीज। पुराने नियम में क्या शब्द है? शियोल, जो 65 बार आया है। यीशु मसीह ने लूका 16:23 में उसमें इस प्रकार से बोला है, इन हेडीज ही लिफ्टेड अप हिज आईज बीइंग इन टॉर्मेंट। जब उस धनी व्यक्ति के बारे में बता रहा था तो बताया कि वो अधोलोक से अपनी आंखों को उठा करके ऊपर की ओर देख रहा है। सो अधोलोक क्या है? वो एक स्थान है जहां पर जो खोए हुए लोग हैं वे दुख उठा रहे हैं, वे दुख उठा रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या बोला था? यीशु मसीह ने बोला था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के दरवाजे, मृत्यु के दरवाजे, अधोलोक के दरवाजे उस पर प्रबल ना होंगे। सो दैट्स व्हाट ही सेड, कि मृत्यु के दरवाजे उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी इन सेकेंड रेजरेक्शन। जो उसकी कलीसिया है वो पहले पुनरुत्थान में होगी, जो जी उठना है।
सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी सी एनी मोर। अब समुद्र नहीं रहेगा तो वो कहां पर, वो समुद्र उनको अपने पास में रख नहीं सकता है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो कब्र में उसको अपने पास में नहीं रख सकते। मृत्यु नहीं रहेगी तो मृत्यु भी नहीं रख सकती है। अधोलोक नहीं रहेगा क्योंकि अधोलोक भी तो कोई स्थान है, समय है, वो भी नहीं रहेगा। इसलिए वो अधोलोक और सबने अपने अपने मुर्दे दे दिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड। ये सारी चीजें मिटने वाली है, इसलिए अपने अपने जो मरे हुए हैं वो उन्होंने वहां पर दे दिए। एंड दे वर जज एवरी वन ऑफ देम। 13वें पद में लिखा है उन सब का न्याय किया गया, हर एक का न्याय किया गया। एवरी वन ऑफ देम, देयर इज नो वन टू बी एक्सक्यूज। कोई छुप नहीं सकता है। क्यों छुप नहीं सकता है? पृथ्वी नहीं है छुपेंगे का, ब्रह्मांड ही नहीं है छुपेंगे का। उनकी लाशें, उनके तत्व भी वहां से निकल गए और उनका पुनरुत्थान हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। तीसरा बिंदु देखेंगे जो है आधार। आधार, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। वर्स नंबर 12 ये हम लोग देखेंगे 12वें पद से, 13वें पद से और 15वें पद में भी थोड़ी चीजें लिखी है। 12, 13 और 15। द स्टैंडर्ड, क्या आधार है, किस आधार पर उनका न्याय किया गया। आइए हम लोग देखेंगे उन आधार को जिसके अनुसार उनका न्याय किया गया। हम लोगों ने पहला दृश्य देखा, दूसरा देखा आह्वान, वो निकल गए, और तीसरा किस बिना पर या क्या आधार पर, किस आधार पर उनका न्याय किया जा रहा है। नाउ इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। किस आधार पर किया जा रहा है? सिद्ध आधार पर उनका न्याय किया जा रहा है। 12 पद, 13 पद, 15 पद जब हम लोग देखते हैं, 12 पद में क्या लिखा है? उनके कार्य के अनुसार उनका न्याय किया गया। 13वें पद में क्या लिखा है? उनके कार्य के अनुसार उनका न्याय किया गया। 15वें पद में क्या लिखा है? कि जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में ना पाया गया उनको आग की झील में डाल दिया गया। Now let's come to verse number 12 and 13. 12 और 13 में देखेंगे according to their deeds, उनके कार्य के अनुसार, according to their deeds। तो मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं deeds। पहला आधार क्या है? उनके कार्य के अनुसार। आधार तो है परमेश्वर का वचन, लेकिन उसके कार्य के अनुसार उनका न्याय किया जा रहा है। They were judged from the things which are written in the book according to their deeds। यहां पर क्या लिखा है? पुस्तकें खोली गई और वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दिस इज टू से दैट गॉड इज गोइंग टू एक्ट जस्टली, एब्सोल्यूट जस्टिस। परमेश्वर सिद्धता से न्याय करेगा, परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक का लेखा रख रहा है। हम लोग कहीं पर जाते हैं ना, तो आजकल सब जगह पर लिखा हुआ रहता है आप सावधान रहें, आप कैमरे के निगरानी में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो कैमरा है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य पर लगी रहती है ना, मनुष्य के चलने फिरने पर लगी रहती है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हम उससे छुप सकते हैं। भजन संहिता 139 में लिखा है, यदि मैं समुद्र में जाऊं तो तू वहां है, यदि आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि उकाब के पंखों पर बैठ करके ऊपर उड़ जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहां जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। हम लोग गीत भी गाते हैं कि हे मनुष्य, परमेश्वर की आंखें तेरी ओर लगी हुई है। हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, ओ बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी, ओ बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी, फॉर द फादर अप अबव इज लुकिंग डाउन इन लव, सो बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी। ये तो क्या है? प्रेम से वो देख रहा है, लेकिन प्रेम से तो देख रहा है, लेकिन वही न्यायोचित न्याय करने वाला भी वो है, धर्मी भी वो है, और उसकी पुस्तक में हर एक चीज लिखी गई है, बिकॉज ही इज ओमनिशेंट। वो सर्वज्ञानी है, उससे कुछ छुपा नहीं है। यीशु मसीह यहां तक जब इस पृथ्वी पर था तो वो जानता था कि मनुष्य के दिल में क्या चल रहा है। गॉड हैज केप्ट परफेक्ट, कंप्लीट, फ्लॉलेस, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ एवरी पर्सन्स डीड। हर एक मनुष्य के कार्य का, हर एक मनुष्य के विचारों का, उसके थ्रू आउट लाइफ तक से पूरे जीवन में उसने जो कुछ किया, परमेश्वर के सामने हर चीज रिकॉर्डेड है। एक प्रचारक मनुष्य के पाप के बारे में बता रहा था। मेरा एक फेवरेट प्रचारक है, उनका नाम है जॉन पाइपर, या जॉन पाइपर उसका नाम है। और उसने इस प्रकार से कहा कि वो जब प्रचार कर रहा था मन फिराव के विषय में, मनुष्य के पाप के विषय में, तो वहां पर एक जर्नलिस्ट बैठा था, और मीटिंग खत्म होने के बाद वो इस प्रचारक के पास में आया, बोला, सर आपने जितना बुरा बोला ना मनुष्य जाति के बारे में, एक्चुअली मनुष्य इतना बुरा नहीं है, आप गलत है। जो आपने गलत चीज बोला कि मनुष्य में इतनी दुष्टता है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मनुष्य अच्छा है। तो उन्होंने बोला, एक काम करता हूं भाई,
अगर मेरे पास में ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके अंदर मैं वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकूं जो आपने अपने जीवन के शुरुआत से अब तक कही है, बोली है, सोची है, विचारी है, वो सारी चीजों को यदि मैं रिकॉर्ड कर सकूं किसी तरह से और शाम की मीटिंग के अंदर उसको मैं प्ले कर सकूं, तो मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए कि आप मेरे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आप मेरे सामने तो क्या, अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसके विषय में भी आपने गलत सोचा होगा, गलत बोला होगा, गलत किया होगा कभी ना कभी। आपको पता है क्या हुआ? वो जर्नलिस्ट नीचे देखता रहा, उसके आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने बोला, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? मैं मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? यही चीज परमेश्वर का वचन बोलता है। जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने बोला, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और पतरस ने बोला, मन फिराव करो और विश्वास करो, मन फिराव करो और विश्वास करो। सो व्हाट इज गॉड स्टैंडर्ड? परमेश्वर का मानक स्तर क्या है? मत्ती 5:48 में लिखा है, बी ए परफेक्ट, तुम सिद्ध बनो। पहला पतरस 1:15 और 16 में लिखा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र और सिद्ध है वैसे ही तुम भी बनो। गलातियों 3:10 में लिखा हुआ है, श्रापित है हर एक व्यक्ति जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई एक भी आज्ञा का उल्लंघन करता है, एक भी आज्ञा को तोड़ता है। कई लोग बोलते हैं, अगर मैं सब काम सही करूं तो क्या हो जाएगा? तो मैं नरक से बच जाऊंगा। नाउ दिस इज हेल, नरक से मैं बच जाऊंगा। सब काम सही करते जाऊं तो मैं नरक से बच जाऊंगा। तो मैं उसको यह बोलता हूं, भाई ऐसा नहीं है कि आप अच्छी आपकी शुरुआत हुई है। परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 51:5 से कि माता के गर्भ से ही मैं पापी हूं। तो शुरुआत ही पाप में हुई है। अब तो हमारे चरित्र ही पापी है। तो अब ये ऐसा उदाहरण होगा कि जैसे आप एक रस्सी से लटके हुए हैं, कड़ियों से लटके हुए हैं, और आप किसी तरह से नरक से बच करके परमेश्वर के उस मानक स्तर तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अब ये जो कड़ियां हैं उसमें से कितनी कड़ी टूटनी पड़ेगी आपको इसमें गिरने के लिए? बताइए मुझे, कितनी कड़ियों को टूटने की जरूरत है आपको यहां पर गिरने के लिए? और वो भाई ने मुझे बोला, एक कड़ी काफी है सर, एक कड़ी टूट जाएगी तो मैं उसमें गिर जाऊंगा। यही परमेश्वर का वचन बोलता है। अब मैंने उससे पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने जब से जन्म लिया है अब तक एक भी कड़ी को नहीं तोड़ा है? क्या परमेश्वर आपके लिए पहला स्थान रहा है? क्या परमेश्वर को आपने पहला स्थान दिया है? क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया? क्या आपने कभी गलत चीज को सोचा नहीं, विचारा नहीं? क्या आपने कभी क्रोध करके लोगों को गाली नहीं बकी, झूठ नहीं बोला, बचपन में चोरी नहीं की? और उसने क्या बोला मुझे? उसने बोला, सर माफी चाहता हूं लेकिन ये कड़ियां टूटती गई। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं बनता है, लेकिन न्याय होगा तो व्यवस्था के कामों के अनुसार ही होगा। न्याय होगा तो व्यवस्था के कामों के अनुसार ही होगा। इसीलिए जो पाप से अनजान था मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो आपके और मेरे लिए पाप ठहरा। पाप किया नहीं, पाप बन गया। वो पाप ठहरा, उसके ऊपर पाप आ गया, वो हमारे लिए पाप ठहरा। जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप ठहरा ताकि उसमें होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता को बन सके। सो इफ यू हैव ब्रोकन वन लॉ यू आर कर्स्ड। एक भी व्यवस्था तोड़ा है तो आप श्रापित हैं। सिद्धता, परमेश्वर का स्टैंडर्ड है सिद्धता। रोमियो 3:23 में इस बात को भी स्थापित करता है जब वो बोलता है, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। मतलब कोई भी सिद्ध नहीं है, तो सभी लोग उस न्याय के अधीन में हैं, उस आने वाले दंड के अधीन में हैं। लेकिन उससे हम बचते तब हैं जब हम यीशु के समीप आते हैं, मन फिराव करते हैं, विश्वास करते हैं। लूका 8:17 में लिखा है, ऐसी कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है जो प्रकट नहीं की जाएगी। ऐसी कोई भी बात अंधेरे में नहीं कही गई है, गुप्त में नहीं रखी गई है, जिसको एक समय प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। सोचिए कितना भयानक दिन होगा जब वहां पर सारे पुस्तकों में से काम बोले जाएंगे, इस व्यक्ति ने ये किया। रोमियो 2:16 में लिखा हुआ है, वो बताता है परमेश्वर का वो जो न्याय का दिन आएगा, ही विल जज द सीक्रेट्स ऑफ मैन थ्रू क्राइस्ट जीसस। वो मनुष्य की गुप्त बातों को मसीह के द्वारा न्याय करेगा। मत्ती 12:37 में लिखा है, फॉर बाय योर वर्ड्स यू विल बी जस्टिफाइड एंड बाय योर वर्ड्स यू शैल बी कंडेम्ड। तेरे वचन के द्वारा तू धर्मी ठहरेगा और तेरे वचन के द्वारा तो तेरे पे दंड आएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, इट विल ऑल्सो बी अ जजमेंट ऑफ एक्ट्स, उसके कार्य का भी, सिर्फ उसकी बातचीत का नहीं लेकिन उसके कार्य का भी न्याय है। मत्ती 16 का 27, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27 में ऐसा लिखा है, द सन ऑफ मैन इज गोइंग टू कम इन हिज ग्लोरी, मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में स्वर्गदूत के साथ उतरेगा, आकाश से उतरेगा, और वहां पर लिखा है एंड रिकम्पेंस टू एवरी मैन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, हर एक मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार पलटा देगा। सो नो वन कैन क्लेम इग्नोरेंस। याद रखिए, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि बहाना नहीं बना सकता, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला, मेरे को तो कभी परमेश्वर ने बताया नहीं। नोबडी कैन डू दैट। क्यों? रोमियो 1:20 में क्या लिखा है? एवरी मैन इज विदाउट एक्सक्यूज, हर एक मनुष्य बहाना रहित हो गया, अब वो निर्दोष नहीं है, वो बहाना नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के बारे में जानना था परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा भी प्रकट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सृष्टिकर्ता को नहीं, सृष्टि को पूजा। रोमियो 2:14-15 में लिखा है, The law of God is written in his heart, परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के हृदय में लिखी है, and he has a conscience to lead him to the truth, और उसके पास में एक चेतना है जो उसको सत्य की तरफ लेकर के जाती है। लेकिन वो क्या करता है? वो परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था को अपने पाप से ढक देता है और अपनी चेतना को मार देता है। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, Christ is the light that lights every man that comes into the world, यीशु मसीह वो संसार की ज्योति है जो संसार में आने वाले हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के सच्चाई, परमेश्वर के भले और बुरे का ज्ञान, मसीह यीशु की जानकारी, परमेश्वर की ईश्वरत्व के बारे में परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के चारों ओर बताया है, हर एक व्यक्ति के दिल में बताया है, हर एक व्यक्ति की चेतना में बताया है, और उतना काफी है। इसलिए 12वें पद में लिखा हुआ है, एंड द बुक्स वर ओपन, किताबें या पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई। हम लोग गीत गाते हैं ना, खुल जाएगी किताबें, पुस्तकें खोली गई। ये कहां से लिखा हुआ है? ये डैनियल 7:10 में भी लिखा है। कल मैंने आपको बताया था डैनियल 7:10, लिख लीजिए, पढ़िएगा बाद में। डैनियल 7:10 में यही सीन लिखा हुआ है, और वहां पर यह बताया है कि वो जब न्याय सिंहासन आता है, वो एंशिएंट ऑफ डेज, He saw the throne, the ancient of days taking his seat, वो सिंहासन को देखता है और वो प्राचीन को, अति प्राचीन को वहां पर बैठे हुए देखता है, उसके स्वर्गदूतों में महिमा को देखता है, और 10वें पद में लिखा है, और पुस्तकें खोली जाती है। So what are these books? ये पुस्तकें क्या है? The record of every thought, every word and every deed of every sinner, हर एक पापी के जीवन की हर एक घटना, हर एक बुरी बात, हर एक कार्य, हर एक सोच, हर एक विचार, जो कुछ भी परमेश्वर से दूर है, दूर की बातें हैं, वो सारी चीज वहां पर बताई गई। समुद्र ने अपने दे दिए, अधोलोक ने अपने दे दिए, उनके लिए कोई जगह नहीं बचा, स्थान नहीं बचा छुपने के लिए। पहले तो हम लोगों ने देखा था 6ठे अध्याय में, वो पर्वतों के अंदर जा छुपे और बोला, हम पर हाथ पड़ो और हमको बचा लो। अब कहां से बचेंगे? ना पर्वत है, ना पृथ्वी है, ना समुद्र है, ना अधोलोक है, जहां अधोलोक में बचे हुए थे वो भी नहीं है। नाउ दे आर बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने है। मत्ती 10:14 और 15 में लिखा है, जीसस सेड, Whoever does not receive you nor heed your word, जो कोई तुमको स्वीकार नहीं करता है, तुम्हारे वचन को नहीं सुनता है। ये बातचीत कर रहा था यीशु मसीह उन चेलों के बारे में जिनको उसने प्रचार के लिए भेजा, उन 12 चेलों को, और आपको और मुझे भी। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो तुम्हें नहीं सुनता है उनके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर का श्राप आता है। मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा वो चीज है, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि नरक, जिसको हम बोलते हैं नरक, या फिर जो आग की झील है, इट विल बी डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट देयर। वो लोगों के कार्य के अनुसार वहां पर उसका दंड होगा। अलग अलग जितने घिनौने कार्य हैं, उतना दंड का जो पैमाना है वो बड़ा हो जाएगा। यहां पर 10:14-15 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह बोलता है उनसे, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी।
मतलब डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट विल बी देयर। नरक ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा गड्ढा है, सबको उधर डाल दिया, सब लोग एक सा पनिशमेंट झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर विल बी डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट। एवरी पर्सन विल बी इवेल्युएटेड यूनिकली एंड एवरी पर्सन विल बी पनिश्ड यूनिकली। हर एक व्यक्ति को अलग अलग उसका जो इवेल्युएशन होगा, जांच होगा, वो यूनिक होगा, क्योंकि सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग बोली है, अलग अलग पाप है, और सबका अलग अलग दंड भी होगा। यहां पर देखने के लिए मिलता है कि सोदोम और गोमोरा की हालत उनसे ज्यादा सहने के लायक होगी कि जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सोदोम और गोमोरा में तो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं आया था, लेकिन यहां पर आया, लेकिन उन्होंने क्या किया? स्वीकार नहीं किया। मत्ती 11 का 22 से 24 में लिखा है, 11 का 22 से 24 सुनिएगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझमें किए गए हैं, यदि सोदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सोदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। There will be degrees of punishment in hell, in the lake of fire even. उस अधोलोक में भी डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट है, और उस आग की झील में भी डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट विल बी देयर। मरकुस 12 का 38 में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां पद और उसका 12वां अध्याय 38वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। हे विधवाओं के घरों को, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे, ये अधिक दंड पाएंगे। सो देयर इज ग्रेटर एंड लेसर कॉन्डेमनेशन। दंड के भी अलग अलग मापदंड हैं, किसी को कम सहने लोग हैं, किसी को ज्यादा हैं। एंड दिस टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी। ये बताता है आत्मिक पाखंड को, आत्मिक ढोंग को। इसी के विषय में लूका रचित सुसमाचार भी बताता है और कुछ और बातों को बताता है। इसमें से हम देखेंगे लूका 12 निकालेंगे, लूका 12 और उसका 37 और 48। सुनिए 37 और 48 का सिर्फ ए पार्ट हम लोग देखेंगे। 37 और 48 उसका ए पार्ट हम लोग देखेंगे। 47 और 48 का ए पार्ट। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। क्या लिखा है? वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था, उसको पता था क्या चीज होने वाली है, क्या चीज नहीं होने वाली है, उसको सारी बातों का ज्ञान था, और उसने फिर भी वो कार्य नहीं किया, तो वो बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। तो वहां पर यह भी लिखा है कि वहां पर पीड़ा होगी, मार भी खाना पड़ेगा। और जिसको ज्यादा मोर रेवलेशंस हैज बीन गिवन टू यू एंड यू हैव रिजेक्टेड द रेवलेशन, यू हैव ग्रेटर कॉन्डेमनेशन दैट द वन हु डिडंट गॉट इट। जिसको वो मौका नहीं मिला उतना सुनने का, उसके ऊपर कम बातें हैं, कम उसके ऊपर दंड किया गया है। जिसको ज्यादा मौका मिला उस पर ज्यादा दंड किया गया है। ये अभी मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने वाला था, जकरिया उसका जो पिता था और उसकी जो माता थी एलिजाबेथ, वे लोग बुजुर्ग थे। अब जकरिया की बारी थी मंदिर में आने की और अपने धूप को जलाने की। वो मंदिर में आया धूप जलाने के लिए, वहां पर स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और बोला कि तेरी पत्नी एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। वो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने का काम करेगा। तो वो किसने बोला? उस गैब्रियल ने वो भविष्य वो बातों को बताया। उसने क्या कहा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना ही बोला। और उसको क्या सजा मिली? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया, इसलिए तू आज से बोलेगा नहीं। और फिर वही जिब्राइल गया मरियम के पास में और उसको भी बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होगा, वो इमैनुअल होगा। तब उसने भी यही सवाल पूछा, ये कैसे संभव है? उसको स्वर्गदूत ने क्या बोला कि मनुष्य के साथ में असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ में सब बातें संभव है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों का सेम प्रश्न था। जकरिया ने भी बोला कैसे संभव है, मरियम ने भी बोला कैसे संभव है। मरियम को दंड नहीं मिला, समझाया, और जकरिया को दंड मिला और उसको क्या किया? मुंह बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों? उसका कारण यह था
पहला चीज, जकरिया के पास में उदाहरण था कि पुराने नियम में अब्राहम भी का भी संतान उत्पन्न हुआ था जब वो बुजुर्ग था, तो उसके पास में उदाहरण था। दूसरा, क्योंकि वो बुजुर्ग है, क्योंकि वो एक याजक है मंदिर का, उसको ये सारी बातों का ज्ञान है। जितना प्रकाशन दिया गया है और उसने उसको प्रकाशन को नहीं स्वीकार किया तो उसको दंड मिला। और यहां पर क्या हो रहा है? पहली बात, मरियम के पास में कोई उदाहरण नहीं है, पुराने नियम से नए नियम से कहीं से भी नहीं है कि किसी कुंवारी ने बच्चे को पैदा किया। दूसरी चीज, मरियम को उतना प्रकाशन भी नहीं मिला जितना जकरिया को मिला, तो उसको सजा नहीं मिली, समझाया गया। लेकिन यहां पर इसको सजा मिली, उसका मुंह बंद करा दिया गया। तो जिसको ज्यादा प्रकाशन दिया गया है उसको ज्यादा सजा भी है। और यहां पर जकरिया को मृत्यु का, वो नरक का सजा नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी की सजा उसको दी गई। लेकिन यहां पर अनंत काल का दंड के बारे में बता रहा है। और यहां पर भी बताया देयर विल बी डिग्रीज ऑफ जजमेंट, अलग अलग दंड के आदेश होंगे। इब्रूज 10 वर्स 29, टेक दैट पैसेज ऑल्सो। इब्रानी 10 का 29 भी निकालेंगे और उसमें पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। वहां पर लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों के तले रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जो व्यक्ति यीशु मसीह का अपमान कर रहा है, उसको पैरों के तले रौंद रहा है, उसके पास में सुसमाचार आ रहा है, उसको अनदेखा कर रहा है, यीशु मसीह के लहू का तिरस्कार कर रहा है, उसके लहू को झुटला रहा है, उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इफ अ पर्सन इज टू रिमेन अनकन्वर्टेड, इट इज बेटर फॉर हिम इफ ही डाई सून। अगर एक व्यक्ति यीशु को स्वीकार नहीं करने वाला है, नहीं स्वीकार करने का निर्णय बनाता है, यह अच्छा होगा कि वो जल्दी मर जाए, क्योंकि जितना देर से मरेगा उतना बड़ा उसका दंड होने वाला है उस दिन। क्यों? रोमियो 2 का 5 में लिखा है, बाय योर स्टबर्न एंड अनरिपेंटेड हार्ट यू आर पाइलिंग अप रेथ अगेंस्ट योर सेल्फ फॉर द डे ऑफ रेथ। मैं आपको हिंदी में पढ़ करके बताऊंगा परमेश्वर का वचन क्या बताता है। रोमियो 2 का 5 में, पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपने लिए क्या कमा रहा है? क्रोध को कमा रहा है। सो ये अच्छा है जो व्यक्ति निर्णय बनाता है, मैं यीशु को स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं यीशु को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। अच्छा है यदि वो जल्दी इस संसार को छोड़ दे तो, क्योंकि जितना देर से छोड़ेगा उतना बड़ा उसका दंड होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तो उसको सुसमाचार बताने वाला है। और अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसका दंड उससे ज्यादा होगा। सो आई कुड सम अप लाइक दिस। मैं इस प्रकार से इसको बता सकता हूं कि परमेश्वर मनुष्य को मौका देता है कि वो तरक्की करे, वो सफल हो। परमेश्वर उसके जीवन में अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन अगर मनुष्य उसको स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा? एक दिन आने वाला है जब उसकी सजा भी वैसी होगी। एंड आई वॉन्ट टू से देयर आर मैनी religious unsaved Christians who are going to suffer the hottest in the hellfire. कई ऐसे अविश्वास योग्य जिन्होंने विश्वास किया नहीं परमेश्वर पे, कई ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया में है लेकिन कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन लोगों का न्याय नरक के अंदर और भी भीषण होने वाला है, और भी भीषण होने वाला है। The unsaved religious Christianity will suffer the hottest in the hellfire. वो सबसे ज्यादा परेशानी उठाएंगे नरक के अंदर। क्यों उठाएंगे? उसका कारण ये है, उस परेशानी उठाने का कारण ये है, वो कलीसिया में बैठ करके सप्ताह दर सप्ताह परमेश्वर के वचन से उन्होंने सुना, उद्धार के विषय में सुना और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी सजा उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही बड़ी होगी। All sinners in hell will be completely miserable but not equally miserable. नरक में सारे जितने पापी हैं वो सब कंप्लीटली मिजरेबल होंगे, पूरी तरह से दयनीय अवस्था में हैं, लेकिन इक्वली नहीं है। उनका डिग्रीज है, अलग अलग डिग्रीज है। और यहां पर वही लिखा है कि पुस्तकें खोली जाएगी और उसके अनुसार उनका न्याय होगा। और यहां पर 12 में ऐसा भी लिखा है, और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। एक और पुस्तक खोली गई। वो किसकी पुस्तक है? वो जीवन की पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक खोली गई। पुराने समय के अंदर ये कोई नई बात नहीं थी कि इस प्रकार से एक पुस्तक थी। फॉर एग्जाम्पल
एक रिकॉर्ड होता था क्रिमिनल्स का। पुराने समय में एक रिकॉर्ड होता था क्रिमिनल्स का, आज भी होता है। हर एक पुलिस स्टेशन में वो रिकॉर्ड आपको लगा हुआ दिखेगा। जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, ज्यादातर क्रिमिनल्स जो एकदम प्रख्यात विख्यात कुख्यात क्रिमिनल्स हैं, उनकी फोटोज लगी होगी, डेटा बायोडाटा उनका सारा दिया हुआ होगा। तो क्रिमिनल्स का होता है, लेकिन पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स, बिब्लिकल टाइम्स, पुराने समय के अंदर ना सिर्फ क्रिमिनल्स का होता था, लेकिन ऐसे लोगों का भी होता था जो लोग लॉयल सिटीजन्स हैं, जो लोग विश्वास योग्य नागरिक है उस देश के, उनका नाम भी लिखा जाता था। Their names are also listed। और यहां पर यही बता रहा है कि वो जीवन की पुस्तक खोली गई, वो जीवन की पुस्तक खोली गई। डैनियल 12:1 में बताया है, when the time of distress comes, everyone who is found written in the book of life will be rescued। जब वो समय आएगा, वो क्लेश का समय आएगा, तो जितने लोगों का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है, उनको प्रभु बचा देगा। एंड दे विल अवेक टू एवरलास्टिंग लाइफ, और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मलाकी 3:16 के अंदर लिखा है, दोज हु फियर्ड द लॉर्ड स्पोक टू वन अनदर व्हेन दे हर्ड अबाउट जजमेंट एंड द लॉर्ड गेव अटेंशन एंड हर्ड इट। जो प्रभु से भय खाते थे, प्रभु के लोग हैं, वो एक दूसरे से बात करने लगे जब उनको पता चला कि प्रभु न्याय करने वाला है, और प्रभु ने उनकी बातों को सुना। एंड अ बुक ऑफ रिमेंबरेंस वाज रिटन बिफोर him for those who fear the Lord। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख एक स्मरण की पुस्तक लिखी गई। 17वें पद के अंदर मलाकी 3:17 के अंदर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, दे विल बी माइन ऑन द डे दैट आई प्रिपेयर माई ओन पोजेशन, कि जब मैं अपनी संपत्ति को रखूंगा, ये लोग मेरी संपत्ति कहलाएंगे। आई विल स्पेयर देम एज अ मैन स्पेयर्स हिज ओन सन हु सर्व्स हिम। जैसा एक मनुष्य अपने स्वयं के बच्चे को बचाता है, वैसे ही मैं इन लोगों को बचाऊंगा। नाउ गॉड हैज अ बुक। परमेश्वर के पास में एक पुस्तक है। जितने लोग उसके हैं, जितने लोग उद्धार पाए हैं, जितने लोग उद्धार पाने वाले हैं, उन सब के नाम वहां पर लिखे हैं। लूका 10:20 याद है, जब चेले वापस यीशु के पास में लौटे और बोला, अरे परमेश्वर, हम लोग तो इतने आश्चर्यचकित हुए, दुष्ट आत्मा को भागते हुए देखा, बीमारी को चंगा होते हुए देखा, और यीशु मसीह ने बोला कि मैंने भी इस शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा। लेकिन इससे आनंद मत उठाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया है। सो दिस इज अ स्पेशल बुक। ये एक विशेष पुस्तक यहां पर बताई जा रही है। एंड ही सेज द बुक ऑफ लाइफ वाज ओपन, वो जीवन की पुस्तक खोली गई। एंड दिस बुक कंटेन्स एवरी सिंगल पर्सन हु आर नॉट गोइंग टू डाई द सेकेंड डेथ। इसमें हर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है जो दूसरी मृत्यु में प्रवेश नहीं करने वाले, नहीं मरने वाले। प्रकाशित वाक्य 3:5 में इस बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 17:8 में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:27 में हम लोग देखेंगे, और प्रकाशित वाक्य 22:19 में भी देखेंगे द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। सो व्हाट इज दिस बुक? ये बुक क्या है? इट इज ये एक बहुत ही एक सिंपल चीज है। ये वो लोग हैं, वो लोगों के नाम यहां पर लिखे हैं जो प्रभु के संतान हैं, जो प्रभु के द्वारा पाए गए हैं। फिलिपियों 4:13 में पौलुस बताता है, द रेस्ट ऑफ माई फेलो वर्कर्स हुज नेम्स आर इन द बुक ऑफ लाइफ। मेरे बाकी कर्मी साथियों जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। Hebrews 12:23, इब्रानियों 12:23, लिखते जाइएगा ये पद। वहां पर इब्रानियों 12:23 में लिखा है, टू द जनरल असेंबली द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न हु आर रिटन इन हेवन। ये वो बताता है जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द रिडीम्ड, दीज आर द नेम्स ऑफ द सेंट। ये संतों के नाम है, ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने उद्धार पाया है। अभी आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनके नाम कब लिखे गए? जो नाम यहां पर है वो कब लिखे गए? आपको पता है, ये नाम लिखे गए हैं जगत की उत्पत्ति से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस जगत की उत्पत्ति से पहले वो नाम लिख दिए गए, और समय समय पर जैसा वो समय आया, उन लोगों का उद्धार हुआ। 12वें पद में हमको ये भी देखने के लिए मिलता है, वहां पर ऐसा लिखा है, और उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। नाउ द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज बुक्स इज दिस। इस किताब का जो परिणाम निकला वो ये है कि उनका नाम इस किताब में नहीं है। इसका मतलब वो पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं है। इसका मतलब वो जीवन के पुनरुत्थान के भागी नहीं है, वो मृत्यु के पुनरुत्थान के भागी है, क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है।
ये वे लोग हैं जो बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हम लोगों ने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए, दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया, प्रचार नहीं किया? मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ओवर 50 टाइम्स इन द बाइबल, 50 बार से भी ज्यादा पवित्र शास्त्र के अंदर द स्टैंडर्ड ऑफ इटर्नल जजमेंट इज प्रेजेंटेड एज डीड वर्क्स। बताया गया है कार्य के अनुसार न्याय होगा। 50 बार से भी ज्यादा कार्य के अनुसार किन का न्याय होगा? जिन लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, कार्य के अनुसार उनका न्याय होगा। एट द एंड ऑफ वर्स नंबर 13, 13वें पद के अंत में भी वहां पर भी ऐसा लिखा है, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। द सिनर कैन ईदर प्लीड गिल्टी एंड while he is still alive in this world, या तो एक जो पापी है वो परमेश्वर के सामने आ सकता है, अंगीकार कर सकता है कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे तू क्षमा कर, और परमेश्वर उस पर उद्धार देता है। ये मन फिराव बोलते हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। या फिर वो बोल सकता है, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के सामने नहीं आऊंगा, मैं अपने आप को पापी नहीं मानूंगा, मुझे न्याय चाहिए। तो जिन लोगों को न्याय चाहिए, यहां पर उनका न्याय हो रहा है। सो मैन हैज अ चॉइस टू मेक। मनुष्य के पास में एक चुनाव है जो उसको करना जरूरी है। परमेश्वर का जो क्षमा है वो हमारे लिए दे दिया गया है, लेकिन जो चुनाव है वो मनुष्य को करना जरूरी है। यदि मनुष्य बोलेगा नहीं, मैं तो अपने आप को, मैं तो परमेश्वर के सामने जाऊंगा और न्याय चाहिए, मुझे उसकी करुणा नहीं चाहिए, अनुग्रह नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, तो उनको यहां पर न्याय मिलेगा। 15वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिए गए। दिस इज द फाइनल प्लेस। ये अंतिम जगह है खोए हुए लोगों के लिए। खास तौर से बताना चाहूंगा, ये आग की झील मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई है, ये शैतान और उसकी दुष्टात्माओं के लिए बनाई गई है, लेकिन मनुष्य चुनाव करता है यहां पर जाने के लिए। The only hope to escape this final trial, ये अंतिम न्याय सिंहासन से बचने के लिए एक ही आशा है, और वो एक ही आशा क्या है? अपने आप को परमेश्वर के सामने हम जो है उसका अंगीकार करें, मन फिराव करें, उस पर विश्वास करें, यीशु की क्षमा को पाएं, और प्रभु के उस जीवन में प्रवेश करें, प्रभु के उस जीवन में प्रवेश करें। नाउ कुछ लोग उस समय में परमेश्वर के सिंहासन के जब सामने होंगे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या प्रभु मेरा नाम वहां पर है? क्या प्रभु मेरे पाप क्षमा किए गए हैं? क्या मेरी धार्मिकता पर्याप्त है? क्या मेरा नाम उस स्मरण की पुस्तक में लिखा गया है? क्या मैं उस राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं? क्या मेरा नाम वहां पर है? बट सैडली किसी का नाम वहां पर नहीं होगा, क्योंकि यदि उनका नाम वहां पर होता तो वो पहले पुनरुत्थान के भागी होते, और धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी। अब समझ में आया धन्य और पवित्र क्यों है पहले लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं? क्योंकि ये जो दूसरा पुनरुत्थान है ये आग की झील के लिए है, दंड के लिए है मेरे प्रियो। नाउ आज लोग कई बार बोलते हैं, आई एम अ गुड पर्सन, मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने अच्छे कार्य किए हैं, बट इट इज़ अ ट्रेजिक डिसेप्शन। कई लोग सोचते हैं मेरे कामों के अनुसार मेरा प्रतिफल दे दिया जाएगा। भैया मैंने बहुत अच्छे काम किए, मेरे को तो परमेश्वर डाल ही नहीं सकता है आग की झील में, मैं तो श्योरली परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा। यह शैतान का एक धोखा है जो शैतान देता है। जिस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए अपने लिए कपड़े बनाने के लिए सोचा, उसी प्रकार से ये जो धर्म है ये लोगों के कपड़े हैं, जिसके द्वारा वो अपने नंगेपन को ढकना चाहते हैं, मैं जब इस बातों को आज प्रचार करना चाहता था तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी इन बातों को आपको बताने के लिए, लेकिन मैं बैठा बैठा मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स को देख रहा था। उसमें से एक मेरे जो पास्टर फ्रेंड है उनका मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, और उनका व्हाट्सएप का जो स्टेटस था वो यही था जो न्याय के विषय में बताता है। और फिर मैंने दूसरे मेरे एक पास्टर फ्रेंड उनका मैंने फेसबुक का मैसेज देखा, और उनका फेसबुक का मैसेज भी यही बताता है, यही मैं भूल गया अभी, लेकिन यही न्याय के बारे में बताता है कि जो लोग दुनिया में हैं वो लोग परमेश्वर के करुणा को, परमेश्वर के क्षमा के प्रचार को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नरक में हैं वो लोग सोचते हैं अगर एक और मौका मन फिराव का मिल जाए तो मैं मन फिराव जरूर कर लूँ, लेकिन उनको मौका नहीं है। और वहाँ पर नीचे कमेंट के अंदर एक भाई ने, मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी ने ये भी लिख करके रखा था, हाँ मैं यहाँ से सुन रहा हूँ, मैं नरक में ही हूँ, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ, सो पीपल आर हैप्पी अबाउट इट। लोग नरक को मजाक में लेते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिजास्ट्रस रियलिटी फॉर देम।
डिजास्ट्रस रियलिटी फॉर देम। नाउ व्हाट इज द लेक ऑफ फायर? आग की झील क्या है? ये वो अंतिम स्थान है, कल हम इसके बारे में और देखेंगे विस्तार से, लेकिन वो अंतिम स्थान है जहां पर जो यीशु को ग्रहण नहीं किया है वो व्यक्ति प्रवेश करेगा। नाउ कोई लोग क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई वुड अ लविंग गॉड डू दिस? एक प्रेमी परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। कोई व्यक्ति बोलेगा पर पवित्र परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं कर सकता है, कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकता है। नो, परमेश्वर प्रेम करने वाला जरूर है, लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। और परमेश्वर उनको इसलिए आग की झील में नहीं डाल रहा है क्योंकि परमेश्वर उनको उनसे बदला लेना चाहता है या बदला निकालना चाहता है। परमेश्वर इसलिए डाल रहा है क्योंकि वे लोग खुद वहां पर जा रहे हैं, वे लोग खुद वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? वहां पर जाने के लिए, आग की झील में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अलग अलग गेट्स को पार करके जाना पड़ेगा। कौन से गेट्स को? यू हैव टू रिजेक्ट गॉड। परमेश्वर को आपको तिरस्कार करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जाएंगे। और जो परमेश्वर ने पृथ्वी के द्वारा, सृष्टि के द्वारा अपना प्रगटीकरण दिया है, प्रकाशन दिया है, उसका तिरस्कार करना पड़ेगा। परमेश्वर का जो नैतिक व्यवस्था दी गई है उसका तिरस्कार करना पड़ेगा। जो दिल के अंदर परमेश्वर ने चेतना दी है उसका तिरस्कार करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जाएंगे। सुसमाचार जो आप सुनाए देता है, आज मीडिया पर भी वो सुसमाचार सुनाई दे रहा है, उसको भी तिरस्कार करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर प्रवेश करेंगे। जो क्षमा परमेश्वर ने मुफ्त क्षमा दी है, उस क्षमा का भी तिरस्कार करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जाएंगे। वो बहुत सारे दरवाजों को पार करके उस आग की झील में प्रवेश करना होता है। परमेश्वर के उस सुंदर वचनों को रिजेक्ट करना जरूरी है वहां पर जाने के लिए, जिसमें प्रभु ने बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई विश्वास करे उसका नाश नहीं हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर के उस निमंत्रण को अस्वीकार करना पड़ेगा जिसमें उसने बोला कि सब लोग मेरे पास में आओ, जो बोझ से थके मांदे लोग हैं वो मेरे पास में आओ। जहां परमेश्वर के उस वायदों को तिरस्कार करना पड़ेगा जहां पर उसने कहा कि जो मेरे पास आता है मैं उनको कभी भी अपने पास से दूर नहीं निकालता हूं। प्रेरितों की उन वचनों को अस्वीकार करना पड़ेगा जिन्होंने बताया कि परमेश्वर का जो वरदान है वो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु के बहुमूल्य प्रेम को तिरस्कार करना पड़ेगा, यीशु के शरीर पर चढ़ करके जाना पड़ेगा और उसके रक्त को कुचल करके वहां जाना पड़ेगा। सो इट इज नॉट गॉड हु इज सेंडिंग देम। ये परमेश्वर नहीं है जो उनको भेज रहा है। परमेश्वर ने तो दरवाजे पे दिया उनको कि तुम इधर से मुड़ करके दूसरे रास्ते पे चलो, लेकिन वो उस दरवाजे को फाड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं और खुद ब खुद उस जगह पर जाते हैं। परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने बताया कि जो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं उन पर तो दंड की आज्ञा पहले से ही है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। हम लोगों ने 3 ऑलरेडी बिंदु देख लिए हैं। द सीन, दृश्य, द समन, आह्वान, द स्टैंडर्ड, आधार। और पहला आधार है उनके कार्य, दूसरा आधार है बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। और कल हम लोग अंतिम बिंदु, कल नहीं मंडे को हम लोग अंतिम बिंदु देखने वाले हैं और फिर हम लोग 21वें अध्याय में जाएंगे जो नया आकाश और नई पृथ्वी है। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेशन में डाल सकते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको कई दरवाजे पे दरवाजे दिए हैं जो तेरे प्रकाशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जब हम संसार में आते हैं तो सृष्टि के द्वारा, हमारी चेतना के द्वारा, दिल के विचारों के द्वारा, मन की भावनाओं के द्वारा, तेरे पवित्र शास्त्र के द्वारा, यीशु के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, वचन के द्वारा, तेरी प्रतिज्ञाओं के द्वारा, तेरे सुंदर वचनों के द्वारा और कई दृष्टियों के अंदर परमेश्वर तूने अपने आप के बारे में हमको प्रकट किया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको मौका दिया कि हम मन फिराव करें और तुझ पे विश्वास करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर, हमारे सगे संबंधियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए परमेश्वर, हमारे पृथ्वी वासियों के लिए जिन्होंने अभी तक तुझे ग्रहण नहीं किया है परमेश्वर पिता, वो तेरे प्रेम को ग्रहण करने पाए। परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हम तेरे प्रेम को उन तक पहुंचाने वाले बने परमेश्वर, ताकि हर एक कान सुने और हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर सारी बात मेरे नाम को स्तुति प्रशंसा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। कल हम लोग देखेंगे अंतिम बिंदु विच इज द सेंटेंस, मतलब उनको क्या परिणाम मिला, उनका क्या सजा हुई, दंड क्या मिला, कल हम लोग देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू।